क्या क्या बोल रही है? बस आगे वापस वापस आ जाओ, वापस आ जाओ। अच्छा लाइट माइला भी हमारी शॉप घर आ गए। अच्छा कर अच्छा मेरी लाइट भी वापस आ गई। वैसे मैंने अपना मोबाइल का डाटा यूज़ करना शुरू कर दिया था, लेकिन खैर उससे पहले ही तो कोई मसला नहीं था। जी भैया मुझे पता है आप लोगों को तो कभी मसला हुआ ही नहीं है। मसला तो हमें पड़ा हुआ है, मसला तो बेटा हमें पड़ा हुआ है ना। सर मैं आपकी कह रहा हम कह रहे हैं आपने मोबाइल डाटा यूज कर रहे हैं, बहुत सारे अपने एमबी जाया कर रहे हैं आपने। क्या करें आप, ये तो जैसे जॉब करनी होती है तो सारा कुछ ही होता है। सर आपकी क्लास में एक भी लड़का नहीं है। आ गए भाई उस्मान। उतनी अभी अटेंडेंस लगेगी, पूरे हो जाएंगे। सर वो बेचारे लिंक का वेट करते रहे, ये नहीं पता कि पुराना लिंक ही चलेगा इधर। नहीं वो आप जीआर को पता तो है, आप उन सबको बता दो ना एक मरतबा, तो वही लिंक चला रहा हूँ मैं, नया लिंक भेजता ही नहीं हूँ कि रोज रोज ये लिंक ही भेजते रहे। बस अब ये इतनी क्लासें लेनी होती है, बार बार इसी काम लगेगा तो फिर तो बंदा इसी में बहुत हो जाएगा। ओके सर। अच्छा भाई अब भी इसको मैं ख्याल इम्प्लीमेंट करने की जरूरत नहीं, सादा सा प्रोग्राम आप उसको वहाँ पे भी इम्प्लीमेंट कर जी सकते सही है सर, नेक्स्ट टाइम इसी को फॉलो। हैं। नहीं इसी को तुम फॉलो तुम्हारे अब्बू तुम्हें कैसे पता सही है कि नहीं? नहीं, इसको फॉलो नहीं करेंगे। वो बिल्कुल बिल्कुल एक सिंपल प्रोग्राम था तो इसलिए मैंने इसको नहीं किया, और वैसे ही आपको समझा दिया सारे हाईलाइट वगैरह करके, वो उसकी वैसे मूवी भी बन गई है वीडियो। अच्छा अगली कॉन्सेप्ट है पॉलीमॉर्फिज्म एंड वर्चुअल फंक्शन का। ये पॉलीमॉर्फिज्म क्या चीज़ है? सिंगल इंटरफेस और मल्टीपल फंक्शनैलिटी। सिंगल इंटरफेस का मतलब ये है कि आप एक ही तरह से फंक्शन को कॉल करें, लेकिन वो जो एग्जीक्यूट डिफरेंट करें। बेसिकली पॉलीमॉर्फिज्म, पॉली फॉर मैनी, मॉर्फिज्म मीन फार्म, मैनी फार्म। ये केमिस्ट्री में भी पॉलीमॉर्फिज्म का कॉन्सेप्ट है। इसके लिए जो है इसमें दो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, लेट बाइंडिंग या डायनामिक बाइंडिंग। इसकी मदद से जो है पॉलीमॉर्फिज्म इम्प्लीमेंट होती है। पहले हम इसको अर्ली बाइंडिंग, और इससे पहले कुछ कॉन्सेप्ट हैं उनको देख लेते हैं। पहला कॉन्सेप्ट ये है कि आप जैसे ऑब्जेक्ट बनाते हैं, इससे पहले आपने पॉइंटर पढ़ा है। पॉइंटर पॉइंटर जो है आप पॉइंटर बना सकते हैं जो किसी इंटीजर टाइप के वेरिएबल का एड्रेस सेव करे, किसी फ्लोट टाइप का, किसी क्लास के ऑब्जेक्ट को, किसी फंक्शन को, किसी फाइल को। ये सारी चीज़ों का एड्रेस जो है किसमें, पॉइंटर में सेव हो सकता है। यहाँ हम क्या करने लगे, अपने ऑब्जेक्ट को पॉइंटर के अंदर सेव करने हैं। जब आप ऑब्जेक्ट को पॉइंटर में सेव कर लेते हैं तो फिर पॉइंटर के जरिए क्लास के मेंबर को एक्सेस करने के लिए जो ऑपरेटर यूज होता है, इसको मेंबर एक्सेस ऑपरेटर भी कहते हैं, और इसको इनडायरेक्शन ऑपरेटर भी कहते हैं। मेंबर एक्सेस ऑपरेटर, इस बुक ने इसका नाम मेंबर एक्सेस ऑपरेशन के नाम से किया, कुछ बुक में इसमें इनडायरेक्शन, ये वाला ऑपरेटर, माइनस और ग्रेटर देन साइन। ठीक है, अब इसमें सिंपल है कि एक क्लास बनाई टेस्ट की, उसके अंदर एक वेरिएबल n इनपुट का फंक्शन है, ठीक है, और आउटपुट का फंक्शन है। अब इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया, पहले जो है इस क्लास का एक पॉइंटर बनाया, और फिर ऑब्जेक्ट को, ये जो यहाँ से जो ऑब्जेक्ट बन रहा है उसका एड्रेस पीटीआर में सेव कर दिया। फिर पीटीआर में इनपुट को एक्सेस करना है तो इस ऑपरेटर, पहले डॉट लगाते थे ना बाइंडिंग के लिए, अब बाइंडिंग के लिए क्या है, इनडायरेक्शन। पॉइंटर के अंदर बाइंडिंग के लिए इनडायरेक्शन ऑपरेटर यूज होता है। इसी तरीके से ये आउट का फंक्शन। तो यानी पॉइंटर को क्लास में कैसे यूज करना है, ये चीज़ आपने देखी। अभी चैट में क्या कह रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर पॉइंटर का कंसेप्ट थोड़ा भूला हुआ है, प्लीज थोड़ा सा रिवाइज करवा दें। हाँ मैं बता देता हूँ। पॉइंटर में अंदर थैंक यू। कोई ख़ास चीज़ नहीं होती कि वेरिएबल बनाने के लिए, ये जो पहली लाइन है ना, ये वाली, टेस्ट पॉइंटर लगा के पीटीआर बना देते हैं। पॉइंटर एक ऐसा वेरिएबल है जिसके अंदर क्या सेव हो सकता है, एड्रेस सेव हो सकता है। वो एड्रेस किसी वेरिएबल का भी हो सकता है, वो एड्रेस किसी फंक्शन का भी हो सकता है, वो एड्रेस किसी फाइल का भी हो सकता है। ठीक है, वो एड्रेस प्रिंटर का भी हो सकता है, वो किसी पोर्ट का भी हो सकता है। ये सारे एड्रेसेस को सेव करने के लिए क्या बनाया जाता है, पॉइंटर बनाया जाता है। ठीक हो गया? तो उसका तरीकाकार सब में ऐसे ही होता है। अब जैसे ये टेस्ट का, जैसे अगर इंटीजर का पॉइंटर होता तो इंटीजर एस्टिक पीटीआर है, अगर फ्लोट का होता तो फ्लोट एस्टिक पीटीआर है। यहाँ चूंकि हमने ऑब्जेक्ट का टाइप बनानी है
तो जिस क्लास का है टेस्ट क्लास का, तो टेस्ट एस्टिक पीटीआर होगा। ठीक हो गया। और इसमें एक तरीका तो ये है कि जैसे ही ऑब्जेक्ट बने न्यू कीवर्ड के लिए, वैसे ही उसका एड्रेस पीटीआर में सेव कर दें। आगे एक और तरीका है कि ऑब्जेक्ट बनाने के बाद अगर एड्रेस सेव करना है तो वो कैसे है, वो नेक्स्ट इधर आ रहा है। अब यहाँ पे एक बनाया एरे ऑफ पॉइंटर, यही सेम काम को अगर पॉइंटर की अरे के अंदर सेव करना हो, ये ज़्यादा आगे चली गई। अच्छा, ये चीज़ यहाँ पे क्या है, पॉइंटर में यहाँ पे, अब यहाँ पे एक क्लास बनाई पर्सन की, ठीक है, उसमें नेम है, इनपुट का फंक्शन आ गया और आउटपुट का फंक्शन, और इसमें पॉइंटर एक की बजाय 5 नेम सेव करने हैं। तो हमने क्या बनाया, पॉइंटर की अरे बना ली, पॉइंटर की अरे, लूप लगाया और 5 ऑब्जेक्ट जो बने हैं उनका डैश ptri करके इसमें रखा है। साथ ही ptri से गेट इनपुट भी करवा ली, यानी एक ही लाइन में यूजर से 5 वैल्यू भी ले ली और उनके एड्रेसेस को ptri के अंदर भी सेव कर लिया। फिर उसके बाद उस ptri की मदद से शो भी करवा लिया अगले लूप में, अगले लूप के अंदर क्या किया, उनको शो करवा लिया ptri की मदद से। अब ये ptri में एड्रेसेस कैसे सेव होते हैं, ये इस डायग्राम से पता चल रहा है कि यहाँ पे ये आपकी रे बनी थी, पर्सन, पर्सन थे ना क्लास का नाम, तो पर्सन का पहला एड्रेस ptri में, पर्सन का दूसरा ऑब्जेक्ट ptr 1 में, 2, 3 एंड 4 के अंदर 5 ऑब्जेक्ट सेव हो गए। तो उनकी इनपुट और आउटपुट, उनकी जो नेम है वो आप सेव कर लेंगे। तो ये तो था पॉइंटर। अब पॉइंटर और इनहेरिटेंस के, अगर पॉइंटर इनहेरिटेंस करते हैं, यहाँ पे जो खास बात है पॉइंटर इनहेरिटेंस में, पॉइंटर हैव very important capability of storing address of different object. A pointer can store object whose type is same type of pointer. यानी इसमें ऐसे नहीं हो सकता कि पॉइंटर तो बनाया स्टूडेंट क्लास का और रख दिया इसके ऊपर जो है एम्प्लॉय क्लास का ऑब्जेक्ट। जैसे वहां पे अगर इंटीजर टाइप का पॉइंटर बनता था तो वो किसी इंटीजर का ही एड्रेस सेव करता था, ऐसे नहीं होता था कि उसमें फ्लोट का एड्रेस सेव करना शुरू कर दिया। तो यहाँ पे भी वही है कि जिस क्लास का आप पॉइंटर बनाएंगे उसी का स्टोर कर सकते हैं। अलबत्ता it can also store address of any object that belong to any child of class। यानी अगर कोई क्लास ए है, वो ए क्लास के ऑब्जेक्ट को तो सेव करेगा ही, अपने चाइल्ड को भी सेव कर लेगा। समझ आई बात की? यानी चाइल्ड इसके अंदर पैकेज के अंदर इंक्लूडेड है कि अगर बेस क्लास का, पेरेंट क्लास का पॉइंटर होगा तो उसके अंदर चाइल्ड का भी एड्रेस सेव हो सकता है। अब जैसे यहाँ पे उसने एग्जांपल के तौर पे एक क्लास बनाई, एक क्लास ए है उसके अंदर कुछ नहीं दिया, एक क्लास बी है जिसने क्लास ए को इनहेरिट किया, फिर एक क्लास सी है उसने भी क्लास ए की, यानी ए के 2 चाइल्ड हो गए बी और सी। तो यहाँ पे अब ए का पॉइंटर बनाया पीटीआर, पीटीआर में ए का एड्रेस दिया तो ये भी वैलिड स्टेटमेंट है, बी का एड्रेस देंगे वे भी वैलिड स्टेटमेंट है, सी का देंगे तो वो भी वैलिड है, यानी चाइल्ड इसके अंदर आ सकते हैं। अच्छा, अगर यहाँ पे फर्ज किया अब ये चीज नहीं देते, इनहेरिटेंस नहीं दी, सिर्फ सिंपल ए बी और सी क्लास बनाई, तो ये पहले वाला तो वैलिड है, ये दो जो बाकी दो है ये वैलिड नहीं रहते। क्यों? फिर बी सी डिफरेंट हो जाते, डिफरेंट क्लास अगर हो जाती तो फिर इसका मतलब ये कि डिफरेंट क्लास का पॉइंट इस पॉइंटर के अंदर सेव नहीं हो सकता। समझ आ गई बात की? क्यों भाई? अस्सलाम वालेकुम जी सर। सर समझ तो आ रही है पर ना कोई खास क्लियर नहीं हो रहा, थॉट्स क्लियर नहीं हो रहे थे। असल में ना ये अभी ना थोड़ा सा आपकी बेस बन रही है अगले कंसर्ट पॉलीमॉर्फिज्म के लिए। जब वो मुकम्मल हो जाएगा ना जी जी टॉपिक, अगर फिर नहीं समझ आएगी तो फिर हम इसको इसको फिर सर, देखेंगे। वैसे भी कुछ ये प्रैक्टिस के साथ हो गए ना तो फिर ज़्यादा वो मैं बेहतर वो है। जब एक प्रोग्राम अभी तक जो कुछ पढ़ा है ना उस सारे का एक ही प्रोग्राम के अंदर सारी चीजें करके दिखा दूंगा। सही सर। ठीक ठीक बाकी है। सर जो क्लास क्लास में जो सर था वो ज़्यादा सर अच्छी तरह समझ आ गई। यहाँ पे भी अगर आप सीरियस होकर बैठे और इंटरेक्ट करें ना, यहाँ पे वैसे ही समझ आएगी। थोड़ा बहुत फर्क जरूर पड़ेगा ठीक। लेकिन फिर भी बेहतर है। हाँ जी। यहाँ पे भी आपने ठीक देखा होगा ठीक है। कुछ कॉन्सेप्ट को जो है मैं यहाँ पे बुक पे करवाने के बाद करवाता हूँ, कुछ को मैं साथ ही करवा देता हूँ। तो यहाँ पे चूंकि अभी असल में करवाना तो साथ ही था, वो पिछला जो कॉन्सेप्ट था ना कंटेनरशिप वाला वो करवा दिया, इस वजह से फिर ये जो है ना अभी ये टाइम थोड़ा है, आपका ये सेशन खत्म हो जाना है क्योंकि उसमें लाओ 30-35 मिनट का सेशन होता है।
तो जैसे ही वो मैसेज आता है तो फिर हम उसको अपना अटेंडेंस भी लगानी होती है, सारे काम इसी के अंदर ही करने, तो फिर आपको पता भी है मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पे एक और एग्जांपल क्लास ए है, उसके अंदर शो का फंक्शन है। अच्छा, अब यहाँ से आगे बात चल रही है। क्लास ए बनाई, उसके अंदर शो का फंक्शन है। वो क्या करता है, वो कहता है जी पेरेंट क्लास ए। दूसरी क्लास बनाई बी, उसके अंदर भी शो का फंक्शन है। वो क्या कहेगा, चाइल्ड क्लास बी, मैसेज दे देगा। अब तीसरी क्लास सी बनाई, उसके अंदर भी एक शो का फंक्शन है। वो कहता है चाइल्ड क्लास सी। तीनों में मैसेज है, शो में क्या है, अपनी अपनी क्लास का मैसेज है। अब हमने यहाँ पे क्या किया, पेरेंट क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया, यानी तीनों क्लासेस का एक एक ऑब्जेक्ट बना दिया। ए बी और सी तीनों का एक एक ऑब्जेक्ट बन गया, ऑब्जेक्ट 1 2 3। अब पेरेंट क्लास का एक पॉइंटर बनाया। बुक वाले भी कहते हैं हमारी मशहूरी करो। अच्छा जी, हमने क्या किया जी, पेरेंट क्लास का एक पॉइंटर बनाया। फिर उसके बाद क्या किया, पॉइंटर के अंदर पहले पहले का एड्रेस रखा, पहले ऑब्जेक्ट का, उसको शो करवाया। फिर पॉइंटर ही के अंदर दूसरे का ऑब्जेक्ट रखा, उसको भी शो करवाया। फिर पॉइंटर के अंदर तीसरे का ऑब्जेक्ट रखा और उसको भी शो करवाया। अब लेकिन जब आउटपुट देखते हैं तो तीनों जगह पे क्या आ रहा है, ए आ रहा है, पेरेंट क्लास आ रही है। हालांकि होना ये चाहिए था, पहले मैसेज के अंदर पेरेंट क्लास ए आना चाहिए था, फिर चाइल्ड क्लास बी आना चाहिए था, फिर चाइल्ड क्लास सी आना चाहिए था। ये ऐसे क्यों नहीं हो रहा, इसकी रीजन ये है कि यहाँ पे ये जो बॉन्ड है ना, पॉइंटर और शो के फंक्शन के दरमियान, ये स्टैटिक बॉन्ड है। स्टैटिक बॉन्ड मतलब कंपाइल टाइम पे डिसाइड हो जाता है कि पीटीआर के अंदर किसका एड्रेस है। और यहाँ पे आप क्योंकि पीटीआर के अंदर पीटीआर पॉइंटर है ए क्लास का, इसलिए यही डिसाइड हो जाता है कि पीटीआर के अंदर एड्रेस भी किसका होगा, ए का ही होगा। इसको क्या कहते हैं, कंपाइल टाइम के ऊपर ही डिसाइड कर लेते हैं कि जी पॉइंटर के अंदर एड्रेस ए का ही होगा। क्योंकि टाइप ऑफ पॉइंटर ए है, इसलिए एड्रेस भी किसका होगा, ए का होगा। और यहाँ पे इस डायग्राम में ये चीज हो रही है कि आपने पीटीआर बनाया, उसके अंदर एड्रेस तो ऑब्जेक्ट 1 का रखा, शो करते हैं तो पहला आता है, ये तो बात ठीक है। फिर पीटीआर के अंदर एड्रेस दूसरे का रखा, आप फिर कॉल करते तो फिर शो क्लास ए को ही करवा रहा है। इसका बांड वो बता रहा है कि नहीं ये शो इसी के कॉल करे। फिर आपने तीसरे का ऑब्जेक्ट रखा और फिर पीटीआर किया तो फिर वो पहले वाले का शो दिखा रहा है। वो कह रहा बांट चौके, ये चौके पॉइंटर जो है ए क्लास 5 का है, इसलिए ये चौके ये कहाँ पे हो रहा है, ये किस पे हो रहा है, कंपाइल टाइम पे। अब इसकी जो बाइंडिंग है, इस बाइंडिंग को अगर आप रन टाइम पे करना चाहें तो उसको बोलते हैं डायनामिक बाइंडिंग। और डायनामिक बाइंडिंग इंप्लीमेंट होती है वर्चुअल फंक्शन से। इससे वर्चुअल फंक्शन कोई खास तो चीज नहीं है, सिर्फ क्या किया कि वो जो पेरेंट क्लास का फंक्शन बनाया था ना, उसके साथ सिर्फ एक कीवर्ड लिख दिया वर्चुअल। बाकी सारी चीजें वैसी है जैसे ऊपर वाले प्रोग्राम में, बाकी सारी चीजें सेम एज इट इज हैं, सिर्फ इस एक वर्चुअल की एडिशन है सारे प्रोग्राम में। और लास्ट में वो भी तीनों ऐसे ही है, तीनों ऑब्जेक्ट आ गए और फिर ये पॉइंटर आ गया ए क्लास का। और ये देखो ये पहला ऑब्जेक्ट, दूसरा ऑब्जेक्ट, तीसरा ऑब्जेक्ट और शो किया। अब यहाँ पे वो सही आ रहा है, पेरेंट क्लास ए, पेरेंट क्लास चाइल्ड क्लास बी, चाइल्ड क्लास बी। अब यहाँ पे ऐसे इसलिए आ रहा है कि उस वर्चुअल के कीवर्ड की वजह से अब ये जो बाइंडिंग है ना, ये जो बाइंडिंग है ये कौन सी होगी, डायनामिक बाइंडिंग, यानी रन टाइम बाइंडिंग। रन टाइम पे ये डिसाइड करता है कि पॉइंटर के अंदर किसका एड्रेस पड़ा है। और एड्रेस कब बनता है वेरिएबल का, जब प्रोग्राम मेमोरी के अंदर वेरिएबल को एड्रेस मिलता है, तभी एड्रेस देगा ना। तो अब यहाँ पे जो स्टैटिक बाइंडिंग थी उसमें वेरिएबल के बनने से पहले ही डिसाइड हो जाता था किसके साथ बाउंड करना। समझ आई बात की यहाँ पे, क्यों भाई? सर वर्चुअल फंक्शन की समझ नहीं आई सर, मैंने दोबारा बताया, से बता देते हाँ, हैं। वर्चुअल फंक्शन इज नथिंग फॉर नथिंग किस पॉइंट ऑफ व्यू से, मैं अब इसको वो पढ़ के बताता हूँ। ये सर Virtual डेफिनेशन mean, लिखी हाँ, हुई है। virtual mean existing in effect but not in reality. Mean Reality. existing in effect यानी इसकी effective तो है, reality में कुछ भी नहीं है। Type of function that appear to exist in
some part of program but does not exist really is called virtual function. Virtual function are used to implement polymorphism. They enable the use to execute completely different function by same function call. ये क्या है? Enable different function by same function call. फंक्शन बाय सेम, अब एक ही फंक्शन है ना, कॉल तो सब वही शो को कर रहे हैं, लेकिन हर एक क्या कर रहा है? A virtual function is defined in the parent class and can be overridden in child class defined by using keyword virtual. तो असल में इस virtual से क्या होता है? डायनामिक बॉन्डिंग बनती है। अभी आगे ना डायनामिक बॉन्डिंग भी आएगी, तो वो ये जो मैं वो करूँगा, इसको इम्प्लीमेंट करूँगा, तो फिर वहाँ पे इसका वो जो है, अभी थोड़ी सी डायनामिक बॉन्डिंग अभी चलो बता देता हूँ, आगे आ रही है। तो इससे हुआ ये, सिर्फ यहाँ पे देखिए, अब इस डायग्राम में देखें, अब इस डायग्राम में क्या है? पॉइंटर बना, पहले क्लास का पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट रखा, शो किया तो पेरेंट का ही शो कॉल हुआ, तो क्लास ए प्रिंट हुआ। फिर उसी पॉइंटर के अंदर ऑब्जेक्ट 2 का एड्रेस रखा और पॉइंटर कॉल किया, तो अब इसी को कॉल किया, क्लास बी के शो को कॉल किया, ना कि इसको। वजह, क्योंकि अब ये इसको देख रहा है रन टाइम पे। Compiler check the type of object vector by it execute the member function according to the type of object, not type of pointer। ये देखो, ये क्या, अब इसको क्या कहते हैं? टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट के मुताबिक ट्रीट करता है, ना कि टाइप ऑफ पॉइंटर के मुताबिक। अब टाइप ऑफ पॉइंटर की वजह से एक ही फंक्शन का जो है सेम कॉल का प्रोसीजर होगा। अच्छा, अब इसी चीज को, ये अब इसको मैं अपडेट नहीं करता, अब मैं यहाँ पे आपको एक चीज दिखाता हूँ जिसको कहते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। अब देखो, मैंने ये यहाँ पे सर्कल को किया, मैंने ड्रा करने के लिए क्या किया? ड्रैग किया, तो क्या बन गया? सर्कल बन गया। अच्छा, अब मैं यहाँ से ये उठाऊंगा, ड्रैग किया, वही ड्रैग किया, अब इसको उठाता हूँ, वही ड्रैग किया, तो चीज क्या बन रही है? जो जिसका रेफरेंस सेट होता है। अब यहाँ पे ड्रा करने का तरीका सेम है, ड्रा करने का तरीका सेम है, जिसका रेफरेंस सेट होगा, यानी इस टूल बॉक्स में जिसका रेफरेंस सेट होगा वो चीज ड्रा होगी। इसको कहते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। ये सिंगल इंटरफेस है ड्रा करने का, लेकिन फंक्शनैलिटी हर दफा क्या है? डिफरेंट। समझ आए? वहां पे भी, अब वहां पे भी यही काम हो रहा है कि यहाँ पे देखो, ये जो ड्रा करने का फंक्शन है, ये देखें, ड्रा करने का तो वही है, शो है, यहाँ पे भी शो है, कोई फर्क है? पीटीआर शो, पीटीआर शो, पीटीआर शो। ये जो काम हुआ है ना, ये जो लिंक चेंज करने का, ये जैसे मैं ऊपर टूल बॉक्स में क्लिक करता हूँ तो लिंक चेंज हो जाता है, अब ड्रा में कुछ और ड्रा हो रहा है, ठीक है? तो यहाँ पे बेसिकली वो पीटीआर का लिंक चेंज हो रहा है, तो सिंगल इंटरफेस है शो करने का, मगर फंक्शनैलिटी डिफरेंट हो जाती है। समझ आई भाई? जी जी सर, आगे समझ। तो ये पॉलीमॉर्फिज्म का ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी इम्प्लीमेंट हो रहा है इस पेंट के अंदर भी। अच्छा, अभी वो सेशन ख़त्म हो गया, मैं अटेंडेंस लगा लूँ, तो फिर ये क्या कर रहा है? बंद कर दिया उसने। अच्छा सर अटेंडेंस कैसे लगाते सर हैं आपने आप? पूरा चैप्टर कंप्लीट करवा दिया है। और नहीं बेटा, कुछ नहीं, अभी तो वो बाइंडिंग वगैरह है, आप घबरा जाते हो जल्दी। जी जी सर, ये बहुत एक ही जल्दी टॉपिक से रहता है पढ़ा सर। जाता है सर। तो क्या हो गया? एक रहता इसका तो फिर बिल्कुल एक रहता तो फिर नहीं करना चाहिए? नहीं सर, करना चाहिए, याद भी सर ओ बेटा करना यार, होता है ना। अभी याद थोड़ा क्या, अभी याद भी करवा लेते हैं, आप एक मिनट वेट करो ना जरा। सर जी, इसका दिल बड़ा छोटा है, ये टेंशन में आ जाता है। देखना भाई, आजकल तो जो है ना वो सर है, ये खान भाई परेशान हो जाते हैं। सर बाकी सब्जेक्ट्स का भी तो याद करना होता है ना, बहुत सारे इधर सर अब गर्मी होती है, अब याद भी नहीं होता कुछ अब भी। मुझे एक बात बताओ, या तो मैं तुम्हारे हिस्से का याद करना शुरू कर देता हूँ, ठीक है? सर बस सर एक रिक्वेस्ट है, सर एक रिक्वेस्ट है कि पेपर आसान बनाइएगा। और यार मुझे खुद नहीं पता ये पेपर बनाना भी है कि नहीं। वाह सर, ये आपने बड़ी अच्छी बात की सर। प्लीज सर। हाँ, अब देखो ना, अचानक हुक्म आता है जी वो चीज कर दें, तो फिर वो करने जी बैठ जी जाते हैं, अब पता नहीं होता करना है क्या करना है, कुछ पता नहीं चलता। सर, आप फैसलाबाद में रहते हैं सर? जी, फैसलाबाद में रह रहा हूँ अभी। सर आप स्क्रीनशॉट लेने लगे हैं जो जो लोग मीटिंग में मौजूद हैं।
सर हमारी क्लास की एक लड़की है रामिश, सर उसका अभी लिंक से मतलब कि वो नहीं ऐड हो रही क्लास पे, पहले ऐड थी, तो अच्छा उसकी अटेंडेंस लगा दीजिएगा। उसको सर बोलो। बहुत सारे बच्चों के इंटरनेट इशू आ जाता है अंदर जी सर, जी, हाँ वो जी, उनका मीटिंग से तरीकाकार वो ये है, कट हो जाती है। उनका तरीकाकार ये है कि वो लोग मेरे से इंटरेक्ट करें। इंटरेक्ट से मुराद ये है कि वो उस पे व्हाट्सएप पे ड्यूरिंग क्लास जो है वो मुझे अपना उधर बताएं कि सर हमें ये मसला आ रहा है, फिर मैं देखूंगा कि वाकई उनका ये मसला है, फिर उनकी अटेंडेंस लगेगी। ऐसे ही नहीं कि बस वो आपने कह दिया और ये अटेंडेंस लग गई, ऐसे नहीं। जी ओके सही सर। बात। ठीक है, वो डिसाइड किया जाएगा कि भाई इसका मसला है या नहीं है, तो देन जी जी सर। ये दूसरे आ गए, तीसरे कहाँ गए? सर मैं अभी आया हूँ, स्क्रीनशॉट दोबारा ले लें। यार तुम्हारा नीचे आ गया होगा ना, ये देख दोबारा लेता ना। नहीं सर, ये अब्दुल्ला रियाज है। अब्दुल्ला रियाज सर 1655। सर मेरा कहीं आ ही नहीं रहा। कोई बात नहीं। तुम्हारा क्यों यार, बीमार इंसान आ रहा है। मेरा भी नहीं आ रहा सर। क्या हो गया, तीसरा किधर चल गया? ये देखो अभी ये कितने लांजे इंटरनेट हमें इशू भी करने, आया था। कितने लांजे करने पड़ते हैं, फिर ये जाके कुछ होता है। सारे पेपर वगैरह का क्या सीन है? मेरी तरफ से कैंसिल है तो पेपर। नहीं हो रहे। अब जैसे उन्होंने कहना हो जाए तो फिर हो जाएंगे। किधर गया भाई? इस वजह से फिर सर आपकी सर इस वजह पर्सनल से हम तैयारी असेसमेंट भी ना तो करें। होगी ना। कैसे? सर सर मीटिंग जी वो होगी, आप कहिएगा नहीं बच्चों को बहुत मुश्किल होती है, कोई पेपर नहीं। सर वो सिंध के वजीर ने कहा कि अगर हमें 5 साल भी बंद करने पड़े अदारे हम ये बंद बस हर करेंगे। बच्चे ये सुन के बहुत खुश हैं कि सिंध के वजीर ने ये कहा है, तो फिर आप सिंध में सही चले बात जाओ, है। सिंध में ही चले जाओ बच्चा। सर अभी तक नहीं सर नहीं मुझे सर, देखिए, किसी एक हम से वाहिद कुछ हम आया हाँ, समझो नहीं। बहुत परेशान है सर, उसने ऐसी बात क्यों कर दी सर एक बच्चों वाहिद से। बंदा जिसने थोड़ी सी उम्मीद लाई है सर, अब उसकी बात भी ना सुने। बिल्कुल जी, सुनना बनता है जनाब। सर मेरा सर नाम नहीं आ रहा, कहीं भी चेक तो करें एक दफा। बस सर अब मेरा भी नहीं आ रहा। ओ तुम्हें मेरा भी स्क्रीनशॉट नहीं आ रहा, भेजा है इनसे मैंने। तुम्हारा आ रहा है, मेरा नहीं आ के रहा। अल्लाह अली के हाफिज। नीचे आ रहा तुम्हारा।